चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जैसे कि हमारे पास डस्टर है और ये मार्कर है, तो डस्टर से अब जैसे मार्कर है, मार्कर को हम डस्टर के जस्ट अपोजिट ले जाएं तो इसके जो फोर्स होता है क्या होता है, जस्ट अपोजिट लगता है। मतलब आप आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई चीज आपको पीछे की तरफ खींचेगी, खींचेगी मतलब फोर्स लगाएगी, और उसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जस्ट आपके अपोजिट लगती है। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इक्वल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ उल्टा बराबर लगाएगी उतना ही फोर्स, और उल्टे साइड में लगाएगी इसको। और इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है? नो, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी का जो सरफेस होता है वो ज्यादा रफ होता है, किसी का कम रफ होता है, किसी का सरफेस स्मूथ होता है। तो स्मूथ होगा तो उस पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। वाई आर व्हील्स ऑफ व्हीकल मेड सर्कुलर। तुमने देखा होगा गाड़ियों का जो पहिया होता है वो गोल ही क्यों बनाया जाता है? दूसरे शेप का भी तो बनाया जा सकता है, ट्रायंगुलर बनाया जा सकता है, रेक्टेंगुलर बनाया जा सकता है, बट द शेप ऑफ व्हील ऑफ अ व्हीकल्स आर सर्कुलर इन शेप। क्यों होता है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन कई टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन कहा गया है। जैसे कोई चीज रोल करेगी या कोई चीज स्लाइड करेगी तो किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा बताइए? रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। जैसे कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसका फ्रिक्शन क्या होता है भैया? कम होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कोई चीज स्लाइड कर रही है, कोई चीज रोल कर रही है, तो अगर कोई चीज रोल कर रही है तो उसका फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग का ज्यादा होता है। इसीलिए पहिया किस शेप में होता है? वो गोल होता है। और उसके बाद क्या है, इधर देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल शेप गिवन टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड। जैसे पानी में कोई भी चीज अगर चलना होता है पानी में या पानी के ऊपर, देखो अब यहाँ पे है कि व्हाट इज, हाँ यहाँ पे स्ट्रीमलाइन जो हाँ बता रहे थे कि जैसे कोई भी चीज जो पानी के अंदर होती है, पानी के ऊपर होती है, जब उसको चलाया जाता है, ठीक, मतलब जब उसको बनाया जाता है तो उसको किस शेप में बनाया जाता है? तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ना, इस तरीके से। मतलब जैसे नाव बनाई जाती है तो ऐसे ही तो नाव बनाई जाती है, इस तरीके से। मतलब बीच में क्या रहता है? चौड़ा रहता है, और किनारे पे आते आते क्या हो जाता है? एकदम पतला हो जाता है। जितनी भी शिप होती है, बोट होती है, कोई भी चीज होती है वो लगभग इसी तरह होती है। तो ये स्ट्रीमलाइंड होती है। इस शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड होती है, कि मतलब उस पे इसी तरह से बनाया जाता है ताकि वो आराम से किस पे चल सके, पानी के अंदर या पानी के ऊपर। व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट का यूज क्या होता है? वो जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है ना, वो लुब्रिकेंट का यूज किस लिए किया जाता है? जैसे चेन में देखो, साइकिल के चेन में ओट डाला जाता है, मोबिल डाला जाता है, ग्रीसिंग की जाती है ना मशीनों में। तो ग्रीसिंग, वो मोबिल क्यों डाला जाता है? क्या पर्पज है उसका? तो उसका यही पर्पज है कि दे आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तुम्हें पता है कि एक खुरदुरी दीवार है, या खुरदुरा जमीन है, अब वहां पे तुम पानी डाल दो या तुम वहां पे तेल डाल दो, तो क्या वहां पे फिसलने लगोगे, स्लाइड करने लगोगे? बिल्कुल करने लगोगे। वहां पे स्लाइडिंग नहीं होने लगेगी? होगी कि नहीं होगी? अभी जैसे देखो ये मिट्टी है, सूखी है, तो उस पर बड़े आराम से चल लोगे, लेकिन जब बारिश हुई रहती है और यहाँ पे जब पानी होता है तो क्या होता है? उस टाइम पे फिसलने लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। समझे? फ्रिक्शन कम हो जाता है मतलब कि जो फोर्स है वो आपके ऊपर नहीं लग पाता है, और आपके ऊपर नहीं लग पाता है इसलिए आप क्या होने लगते हैं? सरकने लगते हैं। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमें काफी नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो चलिए करो, कर लिए हो? चलो देखो यहाँ पे नेम द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे 4 टाइप्स मेंशन है। पहला लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक, तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं आपके? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। ठीक है, रगड़ हो गया, घर्षण हो गया, यही होता है। व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। व्हाट आर फ्लूइड? अब तुम लोग, हम बार बार फ्लूइड बोल रहे हैं कि फ्लूइड क्या? फ्लूइड तो फ्लूइड क्या है? तो कॉमनली गैसेस एंड लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड। कुछ गैसेस और लिक्विड दोनों को मिलाकर वो क्या होते हैं भैया? वो होते हैं फ्लूइड्स होते हैं। ठीक, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो? क्या हम क्या एकदम फ्रिक्शन को खत्म किया जा सकता है? फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम लोग किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो हमारे ऊपर क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है जब हम लोग मूव करते हैं। तो जैसे जब मूव करते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, जो मतलब जो भी सरफेस है, कोई जरूरी नहीं पृथ्वी ही, तुम किसी छत पे चल रहे हो, किसी भी चीज पे चल रहे हो, तो जिस चीज पे चल रहे हो वो आपके ऊपर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी कि भैया रुक जाएं, क्या हो जाए, रुक जाएं। ठीक, तो अभी ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जब हम चलेंगे तभी तो फोर्स लगेगा, जब हम नहीं चलेंगे तो फोर्स तो नहीं लगेगा। ये दिमाग में नहीं आया? जैसे हमने क्या कहा कि जब हम चलेंगे तब तुम मेरा पैर खींचोगे, और जब हम खड़े हैं तो कैसे, जब हम खड़े हैं तो कैसे खींच पाओगे पैर, तो तुम खड़े ही है ना, है कि नहीं, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हम कभी मतलब फ्रिक्शन को कभी जीरो कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है नो, तो फ्रिक्शन को कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसे, जब हम चल ही नहीं रहे हैं तब हमारे पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही, ग्रेविटेशनल की नहीं। जैसे देखो, इसको अभी हम इस पे स्लाइड कराएं, है ना, स्लाइड हो रहा है ना, तो इस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, उधर से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब भले ही ये इसको ना रोक पाए, कि रोक पा रहा है, इसको नहीं रोक पा रहा है क्योंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, नहीं रोक पा रहा, लेकिन रोकने की पूरी कोशिश तो कर रहा है कम से कम। तो ये जब मूव कर रहा है तो रोक रहा है, और अगर ये ऐसे रुका हुआ है, देखो आप बताओ, इस मार्कर पे फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, देखो कुछ पता चल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अपना कॉमन दिमाग यूज करो, ये नहीं नो सर यस सर, खुद अगर तुम नो बोल रहे हो तो क्यों, यस बोल रहे हो तो क्यों, बताओ क्या अब इस पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, यस और नो। अगर तुम कहोगे यस सर तो कहाँ लग रहा है फ्रिक्शन, बताओ जरा, इसके पीछे की थ्योरी बताओ। और अगर तुम कह रहे हो कि नो सर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि फ्रिक्शन तो जीरो हो जाए, मतलब फ्रिक्शन को क्या जीरो किया जा सकता है, तो तुमने कहा नो। तो क्या इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, बताओ, मतलब क्या इसको कोई खींच रहा है, कौन खींच रहा है, उसको खींच रहा है, उसको, लेकिन क्या खींच रहा है, मतलब कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। लेकिन भैया फ्रिक्शनल फोर्स तो वहां लगता है ना कि जब कुछ ये मूव कर रही है उसको रोकने का, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो कैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या स्टार्ट हुआ लगना। देखो देखो, हम अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो देखना, अपनी उंगली से फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये मतलब आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, देखो थोड़ा सा और कम लगाते हैं, ध्यान देना, लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा ही लगा रहे हैं लेकिन फोर्स लगा रहे हैं, क्या हिल रहा है, मतलब अपनी जगह से आगे पीछे हुआ, हम हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर कि भैया ये थोड़ा सा मूव हो जाए, अपनी जगह से ये नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा ना, फोर्स तो लगाया, चाहे थोड़ा सा लगाया, लेकिन लगाया तो लगाया, फोर्स तो फोर्स होता है। तो ये बताओ कि जब हम इस पे फोर्स लगाए तो ये अपनी जगह से नहीं हिला, तो मेरा फोर्स गया कहाँ, वो नीचे डस्टर में, अच्छा डस्टर में गया है, मेरा फोर्स गया कहाँ, सुनो देखो, इसका ये पता चलता है कि नीचे से वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, तभी तो मेरा जो फोर्स था वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर था। हमने जितना फोर्स लगाया फ्रिक्शन ने उतना फोर्स लगाया, लगाया कि नहीं, उधर से भी उतना फोर्स लगा, और हम दोनों का जो फोर्स था वो कैंसिल हो गया, मार्कर वहीं का वहीं रह गया। आई बात समझ में। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, स्टैटिक है, तब भी उस पर क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो ये लिखा है सही लिखा है कि कभी भी हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते हैं। तुम खड़े हो तब भी तुम्हारे ऊपर क्या लगा रही है, वो फ्रिक्शन, की कहीं आगे ना बढ़ जाएं, कहीं ये आगे ना बढ़ जाएं। ठीक है, बढ़िया था, चलो।